लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। हाय एवरीवन, हाय मेरे ललंटो बच्चों जो कि जैक बोर्ड के हो। आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि हम क्या क्या बताएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए ये वीडियो क्लास 10th का साइंस विषय का होने वाला है, यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन स्टूडेंट्स के लिए? जो स्टूडेंट्स जैक बोर्ड से है और वो 2024 में अपना एग्ज़ाम लिखेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का यह वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। क्योंकि यह है अति महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि इसमें अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया गया है और अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए आप लोगों के इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव ये बोलिए या ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम विरंजक चूर्ण, साथ ही साथ बेकिंग सोडा, साथ ही साथ धोने का सोडा, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी चीज़ों का रासायनिक नाम जानेंगे, रासायनिक सूत्र जानेंगे, निर्माण जानेंगे और उपयोग को जानेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आपका पक्का 10 नंबर का क्लियर है। कसम से बता रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 10 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला हम यहाँ पर लिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को और एक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को और क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। बहुतों ने देखा होगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए किस तरह से रहता है और इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो गंध होता है थोड़ा तीव्र होता है, नाक में जैसे ही जाता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है नाक में। चलिए अब इसका जानते हैं सबसे पहले रासायनिक नाम। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी प्रकार से इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। देखिए Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन और Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है, यानी कि क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका निर्माण देखिए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, बनता कैसे है ये, ठीक है ना। चलिए शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, देखिए जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो निर्माण हो जाता है किसका? विरंजक चूर्ण का, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। देखिए इसका सूत्र भी लिखे हैं नीचे, CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब है ये बुझा हुआ चूना है, मतलब ऐसा चूना जिसको हम लोग पचौड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये शुष्क है, मतलब उसमें पानी का मात्रा बहुत कम है, ठीक है। प्लस क्लोरीन गैस, यानी कि इस शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? CaOCl2। बस ये जो देख रहे हैं आप CaOCl2, इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण, ठीक है। और साथ ही साथ जल का निर्माण भी हो रहा है, ठीक है। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए इसका उपयोग को देखते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग, चलिए देखिए इसका उपयोग, ठीक है। उपयोग में पहला उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन के लिए। देखिए वस्त्र उद्योग जो होता है, यानी कपड़ा का जो फैक्ट्री होता है उसमें सूती का कपड़ा, लिनन का कपड़ा को विरंजन करने के लिए, विरंजन मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि साफ करने के लिए, सफ़ेद करने के लिए, ठीक है ना। मठमेला रंग को सफ़ेद करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में, ठीक है। दूसरा रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। देखिए बहुत सारा केमिकल फैक्ट्री होता है उसमें उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और सी नंबर है पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त रखने के लिए। बहुत बार आप देखे होंगे बरसात के दिनों में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है कुआं में और जगहों पे, जिससे वहाँ पर जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि पेयजल यानी कि पीने का पानी जो होता है उसको साफ करने के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा को हम लोग और नामों से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेकिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं खाने वाला सोडा, साथ ही साथ इसको पकाने वाला सोडा ही बोला जाता है, और तो और इसको मीठा सोडा ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, ठीक है। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके। देखिए जब हम लोग कच्चा पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं तो निर्माण हो जाता है किसका?
तो बेकिंग सोडा का, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है कच्चा पदार्थ, ठीक है ना। ये है, देखिए ये है कच्चा पदार्थ, H2O कच्चा पदार्थ है, CO2 कच्चा पदार्थ है और NH3 यानी कि अमोनिया कच्चा पदार्थ है। ठीक है, ये तीनों कच्चा पदार्थों में जब हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जब उपयोग करते हैं तो उसी में NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जैसे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, इसका निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चलिए अब इसका उपयोग देखिए कि क्या कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, किसका, तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का। देखिए सबसे पहला, भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए आप जो छोला खाते हैं बाज़ारों में, ठीक है ना, उस बाज़ारों में बनने वाला छोला में सबसे पहले बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिससे जो मटर होता है वो बहुत जल्दी उबल जाता है, बॉयल हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। साथ साथ और भी भोजन को जल्दी से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, एंटासिड जैसे औषधि के निर्माण में, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बन जाता है, जैसे हम जब पार्टी शादी में जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, तो उस भोजन को पचाने के लिए अम्ल का निर्माण होता है हमारे आमाशय में। ठीक है, और वो अम्ल जब ज़्यादा बन जाता है तो हमारे पेट में जलन की महसूस होती है। ठीक है, तो उसके लिए एक दवा बनता है जिसको एंटासिड दवा बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी के दवा के रूप में एंटासिड का निर्माण, एंटासिड जैसे औषधि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जैसे इनो, ठीक है ना, इनो का निर्माण में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है सोडा अम्ल अग्निशामक। ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, सोडा अम्ल अग्निशामक का है। ठीक है ना, इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैस भरे होते हैं। ठीक है, जब इसका नोजल को खोला जाता है यानी कि बटन को खोला जाता है तो वहाँ बेकिंग सोडा और अंदर में जो गैस भरी होती है उन सभी का अभिक्रिया होता है, अंदर में जो पदार्थ भरे होते हैं उन सभी का अभिक्रिया होता है। ठीक है, और वहाँ से जोरों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ठीक है ना, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है तो तुरंत ही आग बुझ जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है आग बुझाने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे धोने के सोडा में। धोने के सोडा को हम लोग कौन सा साबुन, धोने का सोडा को हम लोग कौन सा सोडा बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। चलिए इसका सबसे पहला रासायनिक नाम देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए इसका नाम क्या है, धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, इसका सूत्र देखिए क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है ना, 10 है ये वाला, 10H2O। ठीक है ना, देखिए इसका नाम कैसे रहा, सोडियम कार्बोनेट, 10 मतलब कि डेका, और हाइड्रेट है ना, हाइड्रेट मतलब कि जल। ठीक है, चलिए इसका निर्माण कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण द्वारा। देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सोडियम कार्बोनेट में जब जल का उपयोग किया जाता है, जल के द्वारा इसका क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, तब निर्माण हो जाता है किसका, तो धोने का सोडा का। देखिए इसका सूत्र भी नीचे लिखे हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट और इसमें जब 10 अणु जल दिया जाता है तो ये जो 10 अणु जल है इसको क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, तब बनता है क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इस प्रकार से निर्माण होता है धोने के सोडा का। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इसका उपयोग। चलिए देखिए इसका उपयोग, पहला उपयोग क्या है, घरों में साफ सफाई के लिए। देखिए ये धोवन सोडा है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है धोने वाला सोडा है, तो घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फर्श को साफ करने के लिए, साथ ही साथ बड़े बड़े वस्त्रों को साफ करने के लिए, कंबल, रजाई, बड़ा बड़ा जो पर्दा होता है टेंट हाउस में उसको साफ करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। देखिए जो जल कठोर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस जल को अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। कठोर जल का पहचान यही है कि उसमें जल्दी साबुन जो है झाग उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाए, साबुन के निर्माण में। ठीक है ना, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोग देखे होंगे पैर में टूटे हुए हड्डी, ठीक है ना, उसके साथ साथ पुट्टी देखे होंगे, ये सब सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है।
और रासायनिक सूत्र क्या है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से जल के 1.5 अणु का त्याग करके, देखिए जब जिप्सम यानी कि CaSO4 को CaSO4 इंटू 2H2O को, ठीक है, ये पूरा जिप्सम है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन तापमान में, ठीक है ना, तो इस समय क्या होता है, इसमें ऊष्मा दिया जाता है कितना, तो 373 केल्विन जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये बन जाता है क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर देखिए 2 अणु है जल का और यहाँ पर आधा यानी कि 1.5 अणु जल का त्याग हो जाता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए अब इसका उपयोग देखिए, ठीक है। उपयोग देखिए क्या लिखे हैं, टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है, जो टूटा हुआ हड्डी है उसको सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, ठीक है। मतलब कि जब बैंडेज किया जाता है तो उससे क्या होता है, सही जगह रहता है हड्डी, ठीक है, जो टूट जाता है वो। दूसरा है खिलौना, मूर्ति, सजावट इत्यादि के सामान बनाने में, ठीक है ना, इत्यादि बनाने में, ठीक है। चलिए सी नंबर, दीवार के सतह को चिकना करने के लिए, वही जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो वही है, ठीक है ना। मतलब जो पेरिस करते हैं, पेरिस पुट्टी, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखिए ये 10-11 मिनट का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो का मटेरियल अच्छा लगा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फटाफट से एक दिन में 2-3 से 4 वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत पास आ गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोगों को ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।